ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज नंबर 1 है। द नंबर डैश इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बताइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आंसर क्या होगा? अपने सामने चैट ओपन करें और मुझे आंसर साथ साथ बताते चले जाएं जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? सब बताएंगे भाई, सब। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1। याद रहे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है? 1। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है भाई? जरा बताइए। एडिटिव आइडेंटिटी 0। शाबाश। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है? 0। तो ये दोनों अपने पास टिक कर लें, शाबाश, जल्दी से। एक है 1 और एक है 0। ठीक है, इसी तरीके से 38 एमसीक्यूज देखें। AMN, तो क्या होगा भाई इसका? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए, वेरी गुड। 38 का ऑप्शन ए। 39 का ऑप्शन बताइए, 39 का ऑप्शन क्या है? 39 का ऑप्शन भी ए, क्योंकि बेसिस डिवाइड होंगी तो पावर क्या होंगी? माइनस होगी। बेसिस डिवाइड पावर माइनस। अच्छा, an expression which has at least one term involving a radical sign। याद रखना, अगर रूट हो तुम्हारे पास और रूट के अंदर कोई भी एक टर्म मौजूद हो, रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है रूट वाली साइन, और उसके अंदर कोई भी एक टर्म मौजूद हो, लाइक 3 मौजूद है या ऐसा नंबर मौजूद है जिसका रूट ना निकलता हो, ऐसे चीज को हम ना तो पॉलिनोमियल कहेंगे, ना तो कांस्टेंट कहेंगे, ना तो रेडिकेंड कहेंगे, उसको हम कहेंगे सर्ड। क्या कहेंगे? सर्ड। ऑप्शन डी, सर्ड। जल्दी, शाबाश, क्या बोला मैंने? सर्ड। साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा तवज्जो रखनी होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट। शाबाश। x, y, z आर रियल नंबर इफ x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू x। कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि x y के बराबर है, y z के बराबर और z x के बराबर? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक्सीलेंट हो गया भाई, एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा हाथ है और ये कहाँ तक पहुंच गए हम? ट्रांजिटिव तक पहुंच गए। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा 42 का? क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्सप्लेन कौन करेगा? चलो बताओ भाई, किसको पता है यहाँ क्या होना है? x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 5 वन सा क्या हो गया? 5। 7/5 आपका आंसर, वेरी गुड। बताओ भाई, ये तरीका सही है एमसीक्यूज का? ये तरीका सही है एमसीक्यू? साथ साथ टिक भी हो रहे हैं और साथ साथ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां बताओ क्या होगा भाई? a की पावर 3, a की पावर -3, बेसिस मल्टीप्लाई पावर ऐड। जब बेसिस मल्टीप्लाई पावर ऐड होगा तो 3 - 3, 3 - 3 का मतलब क्या होता है? 0। तो a की पावर 0 का मतलब क्या होगा भाई? a की पावर 0 का मतलब होगा 1। शाबाश। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए, ये ऑप्शन है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर बताओ भाई। ये तो बुक का क्वेश्चन है, 44 बुक का क्वेश्चन है भाई। शाबाश, बी आंसर है इसका, वेरी गुड, शाबाश, बी आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, इसका बताओ भाई क्या आंसर है? इसका ए, शाबाश। 76 से 76 पूरा पूरा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 1। ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 14 किसी का रूट नहीं होता, 14 का एलसीएम लेंगे। 14 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 14 क्या आएगा जरा देख लो। 2 के टेबल से करेंगे, 2 7 14 और 7 1 7।
ये आ गया रूट के अंदर 27। दूसरा एलसीएम लेंगे 21 का, तो 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है भाई, तो अब बताओ भाई, तुमने देखा कि एक रूट आ रहा है, तुमने देखा एक रूट आ रहा है 2 इंटू 7, और एक और रूट देखा तुमने कि भाई 3 इंटू 7। जी सही है। अब इनको एक ही रूट में लिख दें अगर हम, तो एक रूट में क्या होगा भाई, 2 3 7 7, और 7 पेयर बन जाएंगे। 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से 2 के पेयर बनते हैं, तो बेटा आपके पास यहाँ पेयर किसका बनेगा, 7। तो 7 आ गया रूट से बाहर, और 2 3 का क्या हो गया, 6, 7 अंडर रूट 6, ऑप्शन सी। तो क्या तमाम बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई, साथ साथ अपने हाथों के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ जी, साथ साथ आपको क्लियर हो रहा है कि 7 अंडर रूट 6 कैसे आ रहा है। यही तरीका सबसे बेस्ट होता है एमसीक्यूज करने का। ओके, राइट डाउन द रेडिकेंट ऑफ, राइट डाउन द रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या होगा भाई बताइए, रेडिकेंट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है? शाबाश, रेडिकेंट क्या होगा भाई, सब लिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंडेक्स क्या होगा 4, रेडिकेंट क्या होगा 35। इंडेक्स बाहर वाला होता है, रेडिकेंट अंदर वाला। याद रहे ये रेडिकेंड है, ये रेडिकल नहीं है, ये रेडिकेंड है। रेडिकल होता है तो वो रूट की साइन होती है। शाबाश, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 35 डी ऑप्शन। एक्स की पावर 0 बच्चों वाला है, आंख बंद करके कर लेना 1। ठीक है, आगे बढ़ो। अंडर रूट 69 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 169 13 के बराबर होता है। शाबाश, आगे जा रहे हैं भाई आगे, ये मैंने हाथ पकड़ा और हम आगे चले गए। सही है भाई। अच्छा अब बताओ भाई, अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12 ये इस तरह लिखा हुआ है, अंडर रूट 12 अलग अलग पर लिखा हुआ है ये, और अंडर रूट 12। तो याद रखना जब सेम रूट हो, सेम नंबर हो, तो उसे हम एक रूट में लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और इसका बना पेयर। तो जब पेयर बना तो 12 आ गया बाहर, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। वेरी गुड, सी आ गया भाई आपका। ये इस तरह आपके पास ये अंडर रूट 12 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट 12 है। ठीक है भाई, तो इनको हमने एक पेयर में लिख दिया और फिर इसका पेयर बना के एक दफा बाहर निकाल दिया, ऑप्शन सी। बताइए भाई 50 तक के एमसीक्यू सब बच्चों के क्लियर हैं? जल्दी बताइए भाई, शाबाश। 50 तक के एमसीक्यूज सबके क्लियर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी बोला करें, अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी बोला करें भाई। 49 एमसीक्यू से बेटा अंडर रूट 69, 169 का रूट होता है 13, कैलकुलेटर बताता है भाई। ठीक है भाई, चले भाई आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज है, देख लो जरा। चले भाई नेक्स्ट पेज पर आ गए हम, शाबाश। ये नेक्स्ट पेज है भाई, 5/7 51 ऑप्शन है, शाबाश। स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा 5/7। अच्छा 52 वाला समझना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है आपने वो देखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी भाई, देखो नोमिनेटर में देखोगे क्या कॉमन है, 7 के टेबल में 21 आता है तो ऊपर से कॉमन निकला 7। ठीक है, और वेरिएबल कौन सा कॉमन है, ऊपर से x कॉमन है, तो x भी बाहर आ गया 7x। तो अंदर क्या बचेगा नोमिनेटर में, 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3 सा, और जब 2x थे, एक x बाहर आ चुका है तो एक x बच गया, 3x माइनस 7x बाहर आ चुका है, सिर्फ y बचा है तो 3x माइनस y, ये ऊपर वाले ब्रैकेट में बच गया। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आने के बाद आपके पास 14x स्क्वायर y माइनस 21x y स्क्वायर। तो बेटा 21 और 14 किसके टेबल में कॉमन आते हैं, 7 के, यहाँ से दोबारा 7 कॉमन लेंगे, और x y दोनों में कॉमन है तो x y भी बाहर आ गया, तो x y भी बाहर निकाल दिया।
अब अंदर क्या बचा, अगर सिर्फ इस जगह पे देखो, सिर्फ इस जगह पे, तो 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 सा, और बेटा x और y बाहर आ चुके हैं, लेकिन 2 x है तो एक x अंदर बच गया, सही है, माइनस। इसी तरह 3 के 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3 सा, ये 3 सा है, और x और y बाहर आ चुके हैं, 2 y है तो एक y बच गया। अब क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर एक चीज और कैंसिल हो रही है, 7x से 7x कैंसिल, तो बेटा आपका फाइनल आंसर है 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y ब्रैकेट 2x माइनस 3y। ये है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बीच में माइनस आना चाहिए, ऑप्शन बी। वेरी गुड, शाबाश, क्लियर है यहां तक। चलिए, अ सेट 0 1, अच्छा भाई आप डेफिनेशन लिखें इस एमसीक्यूज के लिए कि अंडर एडिशन सेट के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी। अंडर एडिशन का पहले लिखे, अ सेट इज क्लोज अंडर एडिशन if you can add if you can add any two numbers in the set, any two number in the set and still have a number and still have a number and still have a number in the set as a result. A set is closed under addition a set is closed under addition सबने लिख लिया भाई, जल्दी से बताइए। तो बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको। जी, अंडर एडिशन ये क्या है, मतलब इसका मतलब ये बताया गया है कि भाई कोई भी सेट के अंदर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को ऐड करें, सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स को ऐड करें, तो बेटा उसके बाद हमारा आंसर उसी सेट का होना चाहिए, उसी सेट के एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि 0 और 1, 0 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। अब ये जो 1 है ये सेट के अंदर आ रहा है, मतलब ये 1 भी इसी सेट के अंदर है, तो अ सेट इज क्लोज अंडर एडिशन, अ सेट इज क्लोज अंडर एडिशन। लेकिन अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते या ऐड करते और आंसर माइनस में आ रहा होता तो फिर हमारे पास जो है वो अंडर सब्ट्रैक्शन कहलाता। लेकिन अभी पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अंडर एडिशन की है। सही है भाई,
अच्छा, अंडर एडिशन के लिए दोनों बातें होनी जरूरी हैं। एक मिनट, अंडर एडिशन के लिए दोनों बातें होनी जरूरी हैं, समझिएगा कैसे। अंडर एडिशन के लिए दोनों बातें किस लिहाज से, जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा आंसर ऐसा आना चाहिए, ऐसा एलिमेंट आना चाहिए, वो एलिमेंट इसके अंदर लिखा हुआ हो। जैसे 0 और 1 को ऐड करूं, आंसर क्या आएगा 1। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास ऐसा आंसर आना चाहिए जो सेट के अंदर लिखा हुआ है, 0 1 0, 0 1 0। तो जब मैं ऐड कर रहा हूं तब भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर आ रहा है, और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के अंदर आ रहा है। अगर ये दोनों बातें एक ही टाइम पर फॉलो हो रही होंगी तभी वो इस क्लोज अंडर एडिशन होंगी। और अगर वो मल्टीप्लाई का रूल तो फॉलो कर रहा है लेकिन एडिशन का रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या कहलाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास नेक्स्ट एक एलिमेंट है सेट का 1, -1। तो अगर मैं बोलूं कि ये अंडर एडिशन है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? आप इसको इस तरह देखोगे कि भाई पहले मैं इनको ऐड करा के देखूं, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करा के देखूं। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं 1 को -1 से तो मेरा आंसर आ रहा है -1। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो है बेटा, ये मेरा आंसर यहाँ पर मौजूद है, ये मेरा आंसर यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी तो हो रही है। लेकिन अगर एडिशन की बात करें, अगर हम एडिशन देखते हैं तो एडिशन के हवाले से क्या होगा, 1 -1 0, 1 -1 क्या हो गया 0। अब 0 देखो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ये किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये अगर इस तरह का लिखा होता तो हम बोलते हैं क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर यहां पर लिखा होता कि भाई 1 -2, तो फिर ये अंडर सब्ट्रैक्शन भी कंसीडर किया जा सकता, क्योंकि 1 -2 का मतलब क्या होता फिर -1। सब्ट्रैक्शन में जब ऐसा सॉल्यूशन जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर माइनस में रहे उसे अंडर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन के हवाले से भी मैं आपको लिखवा देता हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन समझ में आ गया? देखो, जो बच्चे एमसीक्यूज लेते हैं उनकी मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि उनकी मैथ्स इंप्रूव ना हो। लाजमी बात है मैथ्स इंप्रूव होगी। सही है भाई, चलें अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। बहुत हो गया, इसको बहुत लंबा टाइम दे दिया हमने। बताइए भाई ये किस क्वाड्रेंट पर आएगा? ऑर्डर पेयर 3, -4, ऑर्डर पेयर 3, -4। शाबाश, बताइए किस में आएगा ये? ऑर्डर पेयर 3, -4। शाबाश, इसका तरीका मैंने क्या बताया था? आप एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं कि एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं? ये वाला एक्स पॉजिटिव, ये वाला एक्स नेगेटिव, ऊपर वाला वाई पॉजिटिव, नीचे वाला वाई नेगेटिव। तो बेटा एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होते हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को शो करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पर एक्स, देखो एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव बट वाई इन पॉजिटिव, तो हम बाकायदा तौर पे लिख देंगे वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट पर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो बेटा हम दोनों बता देंगे कि नेगेटिव है। लेकिन इधर हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो बताइए भाई कौन सा एमसीक्यूज यहाँ पर लग रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है? 3, -4 किस क्वाड्रेंट पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पर, जहां एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। देखो 3 पॉजिटिव है और 4 माइनस में, तो इसका मतलब y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 1।
ओके, द ऑर्डर पेयर 1,4 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव कहां पर आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आती हैं, तो आपने टिक कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, इसी तरह ऑर्डर पेयर 5,-6 ये भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरह -1,-3 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यहां तक की बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 58 एमसीक्यूज पर देखना बहुत जरूरी है, लिखा हुआ है द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या करता है, एडिटिव इनवर्स सिर्फ साइन चेंज करता है, यानी इन शॉर्ट माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, अगर माइनस ए और माइनस बी को तो वो प्लस हो जाएंगे। तो यानी अगर हम इनको प्लस में कर दें, साइन चेंज कर दें, तो ये a प्लस बी बन जाएंगे, ये एडिटिव इनवर्स होता है। क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स, मतलब 1/-(-a) मिलने के बाद ये प्लस हो गया। अच्छा, नॉर्मली अगर हम इस पे देखें, ये भी बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व यहाँ पे करूंगा मैं आपके सामने, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, 1 मिनट जी। ये वाला एमसीक्यूज बहुत अच्छा है, इन्होंने बोला है कि भाई 1 की साइन दिखाना था एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल की साइन चेंज होती है वैसे। ठीक है, ये कौन सा वाला था, हाँ सही है भाई। अच्छा आप जरा सुनिए, x की वैल्यू है 2 + √3, 2 + √3। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 2 + √3 मौजूद है, हमें क्या करना है 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम क्या कर, नहीं हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने x के ऊपर स्क्वायर किया और हमने 2 + √3 के ऊपर स्क्वायर किया। जब हम स्क्वायर करेंगे इसके ऊपर, तो बेटा नॉर्मली क्या होगा कि ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a² + 2ab 2ab और प्लस b² मतलब 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर। तो देखो भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 सा 4/√3, 4/√3 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा सिर्फ 3। तो 4 + 3 कितने हो गए 7, 4 + 3 7 + 4/√3, 7 + 4/√3 आपका ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ए, 7 + 4/√3। समझ में आ गया भाई। तो बताओ भाई एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 60 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, शाबाश जल्दी से बताओ। 60 का एडिटिव इनवर्स, साइनें चेंज होंगी, शाबाश। ए पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस ए, और बी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा -a + b, -a + b, शाबाश -a + b, वेरी गुड। अच्छा भाई इसका बताओ क्या करें, 9x की पावर -3, इसको कैसे सही करें, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, x की पावर -3 है, उसको रेसिप्रोकल कर दें। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा। रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9 ऊपर और x की पावर -3 नीचे आ जाएगी, तो +3 हो जाएगी। सही है। इसी तरह आपका बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव पहले तो हमें देखना आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 के बराबर होता है, एडिटिव 0 के बराबर होता है, अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो गया, शाबाश। इसी तरह नीचे आओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है कि ये रेसिप्रोकल कर देता है, ये साइन चेंज नहीं करता, लेकिन ये क्या कर देता है, रेसिप्रोकल। तो ये 1/x + y है, तो ये क्या बन जाएगा, x + y बन जाएगा, यानी x + y ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। समझ में आ गया, काफी देर से बोल रहा हूं मैं, लेकिन रोता नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो कौन सा एमसीक्यूज आया, एमसीक्यूज नंबर 64, एमसीक्यूज नंबर 64, शाबाश। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आ रही होगी आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का तरीका यूनियन इंटरसेक्शन में तो आपने पढ़ा है कि अगर
यहाँ यूनियन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यही सिचुएशन मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए भी हो सकता है कि अगर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर क्या होना चाहिए, ऐड। इसी तरह इनकी राइट हैंड साइड जब हम बनाते थे तो हम लिखते थे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में आता था इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, और बीच में क्या आएगा, प्लस। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रही है। कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 63 का ऑप्शन है लास्ट वाला, 63 का ऑप्शन डी है, 63 का ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सिर्फ रेसिप्रोकल करता है। याद रहे, एडिटिव साइन चेंज करता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ रेसिप्रोकल कर देता है। साइन में चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। अच्छा भाई, 1 का रूट तो 1 होता है, सॉरी 65 पर आओ, एक्स वाई जेड, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, अभी पहले पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, ये वाला ऑप्शन है डी। 1/64, 1 का रूट 1 होता है, 64 का रूट 8 होता है, 1/8 आंसर है, 1/8 आंसर। अच्छा, अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन गिवन होता, बल्कि 1/8 ही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े भाई, आगे, शाबाश। 67 बताओ, 67 भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, ये प्लस है, दोनों प्लस है, माजरत है, ये दोनों प्लस है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ये कदीम जमाने का है मेरे पास, ठीक है। 7 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, 2 से 7 कैंसिल हो सकता है, तो a की पावर a प्लस बी की पावर 5 होना चाहिए, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ये प्लस खा गए हम लोग, सही है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। ओके, नीचे आइए, और नीचे आइए, यस, और नीचे आ गए भाई। हम बताओ भाई, x की पावर -4 और +6, x की पावर -4 और +6 मिलकर क्या हो जाएंगे, +2 बनेंगे, x की पावर +2, 6 में से 4 जाएंगे तो +2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से a की पावर 1 और a की पावर -1, a की पावर 1 और a की पावर -1 सब सॉल्व होंगे तो a की पावर 0 आएगा, और a की पावर 0 का मतलब 1 होता है, a की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 15, x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, यानी 15 1 जा 15, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो बताइए भाई, पेज नंबर, इस पेज के 70 एमसीक्यूज आपको क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई, शाबाश। यहां तक के एमसीक्यूज क्लियर है भाई सबके, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है, बता दूं, एमसीक्यूज में जो बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उनकी नॉलेज में 110% इजाफा होता है। 67 में बेटा हमने नीचे वाली पूरी पावर बेस सेम होने की वजह से कैंसिल कर दी, यानी 2 7 से कैंसिल हुआ तो ऊपर a प्लस बी की पावर 5 बचा। 64 आपके पास बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों साथ आ रहे हैं, दोनों एक ही लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 65 आपका है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो z x के बराबर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो सेम चीजें होती थी वो कैंसिल हो जाया करती थी, तो x z के बराबर हो जाता था। बाकी अब जिन बच्चों को जो चीज समझनी है वो फिर इसकी एमसीक्यूज की भी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं अभी यूट्यूब पर, तो आप वहां से